हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का कर रहे हैं। विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जनरल कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए गए होते हैं वो आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में रिपीट भी होते रहते हैं, जैसे PCS में भी और जनरल में भी। जैसे जनरल में बिहार SSC इंटर लेवल, SSC ग्रेजुएट लेवल, रेलवे, SSC बैंकिंग, इन सब सारे एग्ज़ाम्स जहाँ की जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देश और राजधानी से है, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। फिजी, फिजी का सूबा गुयाना की जॉर्ज टाउन और लेबनान का बेरूत, ये सही है। लेकिन फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं, हेलसिंकी है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। सुवा फिजी की, जॉर्जटाउन गुयाना की, बेरूत लेबनान की राजधानी है, जबकि ओस्लो फिनलैंड की नहीं बल्कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की कोलंबो है। और मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है। बर्मा, बर्मा की राजधानी बर्मा, अब इसको म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी, लेकिन अब बदल करके नापीटाव हो गया है। और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो हरारे है, जिम्बाब्वे की हरारे है। और मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का कोलंबो, मालदीव के माले, बर्मा जो कि अब म्यांमार बोला जाता है, इसका राजधानी पहले रंगून था, अब क्या हो गया है? अब हो गया है नापीटाव। और जिम्बाब्वे का हरारे है, मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, ठीक है। देखिए, रंगून यंगून बर्मा की पूर्व राजधानी, कोलंबो श्रीलंका की, माले मालदीव की, हरारे जिम्बाब्वे की, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है, ठीक है। देश और राजधानी यहाँ भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी है ताजिकिस्तान की दुशांबे है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है डोडोमो, तंजानिया की राजधानी है डोडोमो। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। कैनबरा, कैनबरा की राजधानी, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ताजिकिस्तान की दुशांबे है, तंजानिया की डोडोमो है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो साइप्रस, निकोसिया, साइप्रस प्रश्नगत देशों एवं उनसे संबंधित नगरों का सुमेल निम्नानुसार है। तो देश और नगर, तो इसमें सुमेल साइप्रस में निकोसिया है, ठीक है, और सुमेल नहीं है। तो कारकास वेनेजुएला में है, ठीक है। कारकास कहाँ है? वेनेजुएला में। बगोटा, बगोटा कोलंबिया में है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में है और निकोसिया साइप्रस में है, ध्यान रखेंगे।
संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। सही बात है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है और कारण है वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ये भी सही है। तो दोनों सही है और कारण व्याख्या भी करता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। विश्व के अधिकांश महानगरों की अवस्थिति तटों के किनारों पर ही है। इसका मुख्य कारण उनका अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों से जुड़ा होना है। अतः कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, झील और नगर देश देखते हैं। झील और नगर का सुमेल करना है तो ईरी झील कहाँ है? ईरी, डेट्रॉयट, ईरी झील के किनारे डेट्रॉयट स्थित है। ठीक है, ईरी झील के किनारे डेट्रॉयट और मिशिगन के किनारे गैरी, मिशिगन के किनारे गैरी, डी आंसर है। तो मिशिगन के किनारे है गैरी और ओंटारियो के किनारे है हैमिल्टन। ओंटारियो के किनारे हैमिल्टन और सुपीरियर के किनारे है डुलूथ है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। झील और नगर ईरी, डेट्रॉयट मिशिगन के किनारे गैरी, ओंटारियो मिल्टन के किनारे और सुपीरियर डुलूथ के किनारे है। सुपीरियर के किनारे डुलूथ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र के 1, 2, 3, 4 से अंकित 4 नगरों को दर्शाता है। निम्नलिखित सूची में से उन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4 ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। कौन कहाँ है वो चुनना है। तो ये बिश्केक, बिश्केक कहाँ है? ये है। अशखाबाद कहाँ है? अशखाबाद, अशखाबाद यहाँ पे है। और ताशकंद कहाँ है? ताशकंद यहाँ है दूसरा पे। और दुशांबे कहाँ है? दुशांबे यहाँ पे है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। पहले इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते थे। ठीक है, मैप दे करके और उसका नंबरिंग करके और लोकेशन पूछे जाते थे। ठीक है, देश और राजधानियां हैं तो पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन का राजधानी है पैलेस्टाइन का रमल्ला। कोसोवो, कोसोवो का है प्रिस्टीना, कोसोवो का प्रिस्टीना, बी आंसर है कोसोवो का प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस का निकोसिया और ताइवान की राजधानी है ताइपे, ताइवान की ताइपे, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं देश और राजधानी, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। पैलेस्टाइन का रामल्ला, कोसोवो का प्रिस्टीना, टर्किश साइप्रस का निकोसिया, ताइवान का ताइपे। फिर मानचित्र से क्वेश्चन है। दिए गए मानचित्र ए, बी, सी और डी से अंकित नगरों और नगरों के नामों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नगरों के नाम, ठीक है, डार्विन, कुआलालंपुर, लागोस, नैरोबी, सिंगापुर। तो ए आंसर होगा। तो ए का 1, ए के जगह पे ए आंसर है, तो ए की जगह पे 1 डार्विन है। दूसरा कुआलालंपुर, कुआलालंपुर यहाँ पे है। और लागोस, लागोस डी के स्थान पे आएगा।
ठीक है, लागोस, नैरोबी, सी के स्थान पे नैरोबी, यहाँ पे केन्या, अफ्रीका में केन्या का राजधानी नैरोबी। और सिंगापुर, सिंगापुर कहाँ आएगा, 5वां, इसमें नहीं है। उपयुक्त मानचित्र अंकित ABCD नगर क्रमशः अंकित इस प्रकार हैं। डार्विन, उत्तर ऑस्ट्रेलिया दिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो अलास्का जो है USA का हिस्सा है, बी आंसर है, ठीक है। ये पूछे जाते हैं। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह कनाडा के पश्चिम में है किंतु अमेरिका का भाग है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है, बी आंसर हो जाएगा अलास्का। कैलिफोर्निया USA के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सांता रोसा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कैलिफोर्निया USA के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो सांता रोसा अवस्थित नहीं है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में सांता रोसा सिलिकन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी के अंतर्गत एक काउंटी सीट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? तो केप टाउन में स्थित है दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट, ध्यान रखेंगे। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। केप टाउन को दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक राजधानी कहते हैं, जबकि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी और ब्लॉमफॉन्टेन को न्यायिक राजधानी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के उच्च एवं निम्न सदन का नाम क्रमशः नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसेस और नेशनल असेंबली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण पाकिस्तानी नगरों का सही क्रम, तो पेशावर सबसे उत्तर, मतलब पेशावर से दक्षिण में इस्लामाबाद से दक्षिण में गुजरावाला, उसके दक्षिण में मुल्तान है। पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, इस तरह से उत्तर से दक्षिण है पाकिस्तान की नगर। कंधार कहाँ स्थित है? तो कंधार है दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है, ए आंसर हो जाएगा। कंधार दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर, पश्चिम से पूर्व की ओर लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत को स्थापित करना है, रखना है। तो सबसे पहले होगा लिस्बन पश्चिम में, उसके पूर्व में हो जाएगा लंदन, उसके पूर्व में हो जाएगा फ्रैंकफर्ट और उसके पूर्व में हो जाएगा बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत। पहले पश्चिम में होगा लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी। पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ने पर इन नगरों का सही क्रम इस प्रकार है: लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, उसके बाद लंदन, उसके बाद फ्रैंकफर्ट और उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत।
निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर ल्हासा बसा है, ल्हासा। ठीक है, ल्हासा 3650 मीटर की तिब्बत में सबसे ऊंचाई पर ल्हासा बसा है। ठीक है, निम्नांकित युगों में से कौन सुमेल नहीं है? तो बैकानूर यूक्रेन सुमेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेल नहीं है? तो तस्मानिया युगांडा सुमेल नहीं है। सिसिली इटली में, न्यूफाउंडलैंड कनाडा में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, कोर्सिका फ्रांस में, निकोसिया साइप्रस में, तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो 200 किलोमीटर दक्षिण में बसा। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जो 200 किलोमीटर दक्षिण में बास जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये युगांडा में नहीं है, ध्यान रखेंगे। सिसिली इटली का स्वायत्त प्रदेश है जो भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 25,708 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सुमेल नहीं है? तो तस्मानिया युगांडा सुमेल नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है। तस्मानिया जो कि बास स्ट्रेट से अलग है, अलग होता है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, लेकिन आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण, सन सिटी अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है सन सिटी, ध्यान रखेंगे। सन सिटी पूछे जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये एलैंड्स नदी एवं पिलानेसबर्ग पर्वत के मध्य अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। देश और सबसे बड़ा नगर, ठीक है, देश और सबसे बड़ा नगर, तो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है टोरंटो, सी आंसर है। कनाडा का टोरंटो, ग्रीस का एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का है इमस्कस, सीरिया का इमस्कस। ठीक है, कनाडा टोरंटो, ग्रीस एथेंस, नाइजीरिया लागोस, सीरिया इमस्कस। नगर, शहर और देश, दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है ना, दावोस स्विट्जरलैंड की, ए का चौथा, तो ये हो जाएगा ए आंसर। बार्सिलोना स्पेन में। ऑकलैंड कहाँ है? ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, सी का दूसरा। और कैंडी कहाँ है? तो कैंडी श्रीलंका में है, डी का तीसरा। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, दावोस, देखिए दावोस स्विट्जरलैंड। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन। ऑकलैंड कहाँ? न्यूजीलैंड। और कैंडी श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा। दावोस स्विट्जरलैंड में, बार्सिलोना स्पेन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, कैंडी श्रीलंका में। कांटो मैदान जिस देश में है वह कहाँ है?
वह है कांटो मैदान। जिस देश में है वह है जापान। ठीक है, कांटो मैदान जिस देश में है वह है जापान। कांटो मैदान जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। कांटो प्लेन जो है जापान का अत्यधिक विकसित नगरीकृत और औद्योगिक भाग है। मैक्सिको देश स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको स्थित है। ठीक है, मैक्सिको देश कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कांगो स्थित है। कांगो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। ये आंसर हो जाएगा, कांगो अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो माल्टा कहाँ है? भूमध्य सागर में है माल्टा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पूर्व एशिया में, तो दक्षिण से उत्तर की ओर पहले जकार्ता हो जाएगा, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बैंकॉक, उसके बाद हनोई। जकार्ता इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया वाला भाग जकार्ता, उसके बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, और उसके बाद हनोई। उसके बाद हनोई। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भौगोलिक उपनाम से, भौगोलिक उपनाम से क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? तो उत्तरी ध्रुव पर। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हिस्ट्री के भी वीडियो बने हुए हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और ज्योग्राफी मैपिंग का भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, 2-2, 3-3 मिनट का है, जो कि ज्योग्राफी में काफ़ी मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस तरह से देखते हैं उसको। करीब 40-45 वीडियो है, छोटा छोटा, उसको देख लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में और क्वेश्चन को मतलब मैं वीडियो से देखने पे एग्जैक्टली ध्यान में आएगा। ठीक है, तो उसको जा करके रिवाइज कीजिए, और इस तरह के और भी उपयोगी वीडियो और भी आता रहेगा। इसके लिए फिर वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है तो बी आंसर हो जाएगा। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य में। 1000 झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, बी का तीसरा हो जाएगा। एफिल टावर, एफिल टावर कहाँ है? तो पेरिस में है, सी का दूसरा हो जाएगा। एफिल टावर पेरिस में। विश्व का छत किसको कहते हैं? पामीर को कहते हैं, आप लोग को ध्यान है। पामीर का पठार विश्व का छत कहलाता है, तो डी का पहला हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नांकित को सुमेल कीजिए तो अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है, अंध महाद्वीप अफ्रीका। विश्व की छत, विश्व की छत पामीर को। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप किसको कहते हैं? मोतियों का मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी
बहरीन को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को। विश्व का छत पामीर को। हजार झीलों का देश फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। प्रश्नगत भौगोलिक उपनामों की व्याख्या इस प्रकार है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। विश्व की छत पामीर की पठार को। हजार झीलों का देश फिनलैंड है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ये धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो धूम्र नगर शिकागो को जाना जाता है धूम्र नगर के नाम से। बी आंसर हो जाएगा। शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ी हुई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका का। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका कहलाता है। ये आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स जो है दक्षिण अमेरिका का वह नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। ठीक है, ब्यूनस आयर्स दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो ब्यूनस आयर्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहते हैं? केंटुकी को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है? तो केंटुकी को कहा जाता है। ठीक है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो है टर्की का नगर जो कि पश्चिम का द्वार कहलाता है। ठीक है, इस्तांबुल। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। यहाँ 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस जो है शहरों का शहर कहलाता है। सी आंसर हो जाएगा। वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। जलमंडल से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर जो है दक्षिणी चीन सागर जो है सबसे गहरा सागर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। ठीक है दोस्तों, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो उत्तरी ध्रुव है। ये आंसर हो जाएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो ए हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा क्या है, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसी को डेटम रेखा कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है। मतलब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक महासागर उससे छोटा है, उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद दक्षिणी महासागर और उसके बाद अटलांटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक दूसरा, उसके बाद हिंद महासागर तीसरा, उसके बाद चौथा हो गया दक्षिणी महासागर, उसके बाद हो गया आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।